इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन से त्रिकोणमितीय फलन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं और कौन से का नहीं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता। तो इसको सरल करने के लिए हमें कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला कौन सा होता है? cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला होता है, वैसे तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जिस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि x। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। तो हमें साइन स्क्वायर x का मान निकालना है, तो हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, क्योंकि इस तरफ प्लस में है, माइनस कोस 2x हो जाएगा। अब हमें साइन स्क्वायर एक्स की ज़रूरत है, ना कि 2 साइन स्क्वायर एक्स की। तो हम 2 को भी दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास जो मान आया वो क्या है? 1 - कोस 2x बटे में 2। अब हमें साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर यहाँ पर 1 - कोस 2x बटे 2 को रखना है। इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4। अब देखिए 1/2 इसके गुणा में लिखा हुआ है और एक कांस्टेंट भी है, तो हम इसको सबसे शुरू में लिख देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन के चिन्ह से बाहर। तो यहाँ पर बचेगा 1 - कोस 2x। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक ही संख्या है, 1 - कोस 2x dx। अब हम इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, लेकिन इनके साथ में इंटीग्रेशन और dx को भी लगाएंगे। 1/2 भी गुणा में आएगा, क्योंकि इसके भी गुणा में है और इसके भी गुणा में है। तो 1/2 इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 1 dx। माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 1/2 इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 कोस 2x dx। अब देखिए 1 का तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कोस 2x का अब भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ सिंपल सा अक्षर होना चाहिए, जैसे कि कोस x, कोस t, कोस u, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2x को t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा कोस t। माना 2x बराबर t। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x का अवकलन हो जाएगा 2, क्योंकि 2 तो गुणा में लिखा हुआ है, यानी कि कांस्टेंट है, तो 2 जुका तो रहेगा। x का अवकलन होता है 1। जब हम 2 और 1 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। t का अवकलन होता है dt/dx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन dx की ज़रूरत है। तो हम 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और dx को इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा dx बराबर 1/2 dt। अब हमें 2x के स्थान पर t को रखना है यहाँ पर, और dx के स्थान पर 1/2 dt को रखना है, और ये झुका तो रहेगा। 1/2 इंटीग्रेशन -π/4 टू π/4 1 dx। यहाँ पर dx झुका तो रहेगा, यहाँ पर dx के स्थान पर ये नहीं लिखना 1/2 dt को, क्योंकि ये वहीं पर लिखा जाएगा जहाँ पर हमने फलन को चेंज किया है। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, जब यहाँ पर x का फलन था तो x की लिमिट थी, और अब हमने यहाँ पर t का फलन कर दिया है, तो यहाँ पर t की लिमिट ही आएगी। तो हमें यहाँ पर लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। जब x की लिमिट कितनी थी? -π/4 -π/4, तो t की लिमिट कितनी आएगी? यहाँ पर x के स्थान पर -π/4 का रख देंगे,
तो कितना आएगा माइनस का π/2, माइनस π/2। जब x की लिमिट कितनी थी π/4, तो t की लिमिट कितनी आएगी प्लस का π/2। तो हमें यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिमिट माइनस π/4 थी तो हम यहाँ पर माइनस π/2 लिखेंगे, माइनस π/2। और यहाँ पर लिमिट π/4 थी प्लस के, तो यहाँ पर प्लस का π/2 लिखेंगे। 2x के स्थान पर t को लिखेंगे तो हो जाएगा cos t। अब देखिए dx के स्थान पर 1/2 dt को लिखना है, तो 1/2 को हम बाहर की तरफ लेकर आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/2 और dt को बाद में लगा देंगे। अब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 1/2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पर लिमिट कितनी है माइनस π/4 से π/4, माइनस π/4 से π/4, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 1/4। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, लेकिन यहाँ पर लिमिट कितनी है माइनस π/2 से π/2, माइनस π/2 से π/2। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिमिट दे रखी है तो हमें प्लस सी को नहीं लगाना इंटीग्रेशन करने के बाद में। अगर यहाँ पर लिमिट नहीं होती तो हमें यहाँ पर प्लस सी को लगाना था। अब हमें क्या करना है, एक बार x के स्थान पर ऊपर वाली लिमिट को रखना है और माइनस करना है नीचे वाली लिमिट को रख करके। तो 1/2 गुणा में लिखा हुआ है x के स्थान पर π/4 को लिखेंगे, माइनस करना है नीचे वाली लिमिट को, तो माइनस π/4। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 1/4 गुणा में लिखा हुआ है, t के स्थान पर π/2 को लिखेंगे और उसके बाद में माइनस करेंगे नीचे वाली लिमिट को रख करके। तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन माइनस π/2, 1/2 π/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा के अंदर, π/4 माइनस 1/4 और गुणा में क्या है साइन π/2 यानी कि साइन 90। ये माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे। साइन माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से था और माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन π/2। 1/2 गुणा में इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आएगा 2π/4। सेम संख्या लिखी हुई है तो उनको जोड़ेंगे तो 2 गुना करके आएगी, माइनस 1/4। साइन 90 का मान होता है 1 प्लस फिर से साइन 90 का मान 1, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर बचेगा π/4 माइनस 1/4 गुणा में ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आएगा π/4 माइनस 1/2। अब देखिए इस पर्सन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है तो माइनस π/4 से π/4 है, तो इसको हम 2 बार लिख रहे हैं और यहाँ पर भी 2 बार लिख रहे हैं और उसके बाद पता नहीं जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर एक परगुण लगाने से यहाँ पर क्या होगा, जो नीचे की लिमिट है वो 0 हो जाएगी और जो ऊपर की लिमिट है वो जो की तो रहेगी। तो उससे क्या होगा, इनमें से एक 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इनमें से एक 0 हो गया, तो 0 की अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। अगर घटाएंगे तो 0 नहीं घटेगा, अगर जोड़ेंगे तो 0 नहीं जुड़ेगा। तो
तो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए हम परगुण लगा करके इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ इस तरह से लिमिट देखने को मिले, लिमिट सेम होगी, नीचे माइनस में होगी, ऊपर प्लस में होगी, तो उसका एक परगुण होता है। क्या होता है परगुण? इंटीग्रेशन -a टू a, और फलन होता है f(x) dx। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर 2 गुना हो जाता है और लिमिट हो जाती है 0 से a, और फलन जुकतू रहता है। लेकिन ये कब होता है? जब x एक समफलन है, समफलन है, यानी कि f(x) बराबर, यहाँ पर माइनस आएगा, f माइनस x बराबर आ जाए f(x) के, ये जब होगा। एक दूसरी कंडीशन है, ये हो जाएगा 0 के बराबर, लेकिन कब होगा? जब x एक विषम फलन है, विषम फलन है, यानी कि f माइनस x जो है माइनस f(x) के बराबर आ जाए। देखिए, f(x) क्या है? साइन स्क्वायर x, माना f(x) बराबर क्या है? साइन स्क्वायर x। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर माइनस को लगाना है, तो ये हो जाएगा f माइनस x, और यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस x। इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर करके, यानी कि f माइनस x जो का तो रहेगा बराबर, ये हो जाएगा साइन माइनस x का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये दोनों एक ही हैं। साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि x। होल स्क्वायर कर देंगे। अब इस स्क्वायर की वजह से ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f माइनस एक्स बराबर प्लस का साइन x का होल स्क्वायर। f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x, यानी कि ये हमारा किसके बराबर आ गया? f(x) के, जो हमने माना था उसी के बराबर आ गया। तो ये क्या है? एक समफलन। अतः x एक समफलन है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/4, क्योंकि बस ऊपर वाली लिमिट रह जाएगी और नीचे 0 हो जाएगा, और फलन जो का तो रहेगा, यानी कि साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं जो हमने अभी अभी बताया, 2 इंटीग्रेशन 0 टू π/4। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस 2x बटे में 2 लिख सकते हैं। इस 2 को बाहर लेकर आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 2 बटे में 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू π/4। यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस 2x dx। 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू π/4 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/4 कोस 2x dx। अब हमें 2x को t मानना पड़ेगा, तो 2x बराबर t हो जाएगा। अब हमें इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो 2x का अवकलन x और t का अवकलन dt/dx। इसका 2 हो जाएगा, 2x का अवकलन 2। अब हमें यहाँ पर
dx की ज़रूरत है तो dx को इस तरफ लेकर आ जाएंगे, dx बराबर 2 की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा 1/2 dt। अब हमें लिमिट को भी बदलना है। जब x बराबर 0 है तो t बराबर क्या होगा, यहाँ पर रखिए तो 0 और 2 की गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी कि t की लिमिट भी 0 ही रहेगी। जब x बराबर π/4 है यानी कि 45 डिग्री है तो t की लिमिट कितनी होगी, यहाँ पर रखेंगे π/4 को तो आ जाएगा π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिमिट्स को रखेंगे और 2x के स्थान पर t को रख देंगे और dx के स्थान पर 1/2 dt को। ये जुका तो रहेगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 dx माइनस 1/2 को सामने की तरफ लेकर आ जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, dt को बाद में लगा देंगे। इंटीग्रेशन लिमिट 0 के स्थान पर 0 रहेगा, π/4 के स्थान पर π/2 हो जाएगा यानी कि यहाँ पर, और ये हो जाएगा cos t, बाद में आ जाएगा dt। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट है 0 से π/4 माइनस 1/2 cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t और लिमिट कितनी है 0 to π/2। ऊपरली लिमिट को रखेंगे और माइनस कर देंगे नीचे वाली लिमिट को रख करके, तो π/4 माइनस 0 हो जाएगा, π/4 माइनस 0, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 1/2 गुणा में लिखा हुआ है, t के स्थान पर π/2 को रखेंगे और माइनस करेंगे t के स्थान पर 0 को रख करके, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, π/4 माइनस 1/2 गुणा में साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है तो माइनस 0 हो जाएगा, π/4 माइनस ये आएगा हमारे पास 1 की गुणा 1/2 से करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा।